ऑन क्लासेस अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमा और अवकलज, जिसकी एक्सरसाइज मिसक्लिनियस चल रही थी, जिसके क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक फंक्शन गिवन था y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में ए एक्स प्लस बी। डिवाइड के अंदर फंक्शन दिया हुआ तो अपन अप्लाई करेंगे कोसेंट रूल। तो आप लिख देना कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या फिर हिंदी मीडियम वाले लिख देना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू नीचे का स्क्वायर, रूल क्या है इसका, नीचे वाले फंक्शन का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। नीचे वाला फंक्शन आपको क्या करना है यहाँ पे सेम, और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का। ऊपर कौन है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर प्लस माइनस ऊपर वाला सेम, तो ये लीजिए ऊपर वाले को मैं सेम कर देता हूं। और डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, नीचे वाले का। नीचे कौन, ए एक्स प्लस बी, ये लीजिए करते हैं ए एक्स प्लस बी, ये तो आपका सेम है। इसका मैं डेरिवेटिव करूं तो कितना आएगा, 2px आ जाएगा। किया हुआ है, p कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का, और एक बार मैं लिखने के लिए लिख देता हूं, कितना आएगा p इंटू पावर पहले पावर में से एक कम, फिर q आपका कांस्टेंट है x का कितना 1, प्लस r आपका कांस्टेंट है तो r का कितना 0, माइनस px स्क्वायर प्लस q प्लस r, ये तो आपका सेम था। इसका करें तो a कांस्टेंट x का 1, b कांस्टेंट b का 0, अपॉन में ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं, थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं मैं इसको। देखो कितना, ax प्लस b तो आपका ऐसे लिख दो, और ये p 2px प्लस q माइनस a इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू मैं आंसर फाइंड आउट करूं तो इस ए एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2apx स्क्वायर, ये इसके साथ होगा तो प्लस a क्यू एक्स, ये b इसके साथ में होगा तो 2bpx, और ये bq। फिर इसको मैं करवाऊं तो आएगा आपका apx स्क्वायर, इसके साथ में करवाएं तो माइनस का aqx, इसको मैं इसके साथ में करवाऊं तो माइनस का ar। ठीक है, अपॉन ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो ये 2apx स्क्वायर है, ये 1apx स्क्वायर, तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिख सकता हूं मैं apx स्क्वायर। कटने वाली चीज कट जाएगी, ये लीजिए काट दिया इसको भी, और बची क्या 2bp x प्लस bq माइनस ar अपॉन में ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, ऐसे आप नोट डाउन कर लेना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। टेंथ में आपको गिवन क्या है वो देखो। सबसे पहले तो फंक्शन आपका गिवन है कि a अपॉन में x की पावर 4 माइनस b अपॉन में x स्क्वायर प्लस कोस x, ये गिवन है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखना थोड़ा सा। सबसे पहले जो गिवन आपको उसी को लेट करके क्या मान लूं मैं, y मान लेता हूं। ठीक है, तो लेट करके y मान लीजिए, ये लीजिए लेट y इक्वल टू, इसी को लिख सकता हूं मैं ऐसे भी, ऊपर जाएगी पावर तो -4, और b इंटू एक्स की पावर -2 और प्लस का कोस x लिख सकते हैं। अब मैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू करूं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, x की पावर 4 का करें तो पावर पहले
पावर में से एक कम, माइनस बी इसका करें तो पावर पहले पावर में से एक कम, और डी वाई बाई डी एक्स इसका मैं करूं, ठीक है ना, डायरेक्ट कर दिया मैंने, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, या फिर वैसे कर देता हूं, देखो आप एग्जाम में कैसे करना है आपको वैसे बता देता हूं। डी अपॉन डी एक्स ए इंटू एक्स की पावर 4 माइनस बी इंटू एक्स की पावर -2, और ये आपका कोस एक्स। इसको करना है आपको, तो ए तो क्या है, कांस्टेंट है, किसका होगा, एक्स की पावर -4 का होगा, बी आपका कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स की -2 का, और इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका, ठीक है। चलिए इसमें करूं तो ये आ जाएगा पावर पहले पावर में से एक कम, ये लीजिए, फिर माइनस बी इंटू पावर पहले पावर में से एक कम, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कितना आएगा, माइनस का साइन एक्स, तो ये लिख सकता हूं मैं -4a, कितना, -4a एक्स की पावर -5, और इसको लिख सकता हूं मैं +2b एक्स की पावर -3 और माइनस का साइन एक्स। पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो नीचे लेके जाएंगे, तो 4a अपॉन में एक्स की पावर 5 प्लस 2b अपॉन में एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 11th, तो इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 11th में आपको क्या दिया उसकी मैं बात कर लेता हूं। पहले लेट करके y मान लेता हूं मैं, y इक्वल टू कितना, 4√x -2, ये गिवन है। तो पहले तो √x को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 1/2 -2। अब करते हैं इसका, देखो ध्यान से, इसका मैं करूं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स कर दो इसका, ये लीजिए 4 तो कांस्टेंट है, किसका होगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 1/2 का, और इसका करेंगे तो ऐसे कर दीजिए, ये लीजिए, तो 4 इंटू इसका मैं करूं तो पावर पहले और पावर में से एक कम, ठीक है, फिर माइनस इसका कितना, 0, ये इसे कैंसिल आउट होगा, तो 2 इंटू एक्स की पावर कितनी, -2 और 0 को उठा दीजिए। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/x की पावर 1/2, पॉजिटिव बना दिया, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं रूट के अंदर, ये लीजिए, ये किसकी वैल्यू हो गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं तो 12th में देखो, 12th में आपको गिवन है ax प्लस बी का पावर n, तो लेट करके मान लीजिए y इक्वल टू ax प्लस बी की पावर n, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूं तो dy बाई डी एक्स हो गया इसका, तो इसका भी कर दीजिए dy बाई डी एक्स, ax प्लस बी की पावर n, तो मैं dy बाई डी एक्स करूं इसका, तो सबसे पहले किसका होगा, पावर का, तो पावर पहले पावर में से एक कम। अब इस अंदर वाले का करना है, तो d अपॉन डी एक्स इसको लिख देता हूं मैं, किसका, ax प्लस बी का, चलिए n इंटू ax प्लस बी की पावर n-1 सेम, इसका मैं करूं तो a तो कांस्टेंट है और x का कितना 1, b का कितना 0, ये हो जाएगा। अब ये पूरा यहां पे कितना a आगे आएगा, तो an इंटू ax प्लस बी की पावर n-1 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन कर लेंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन क्या है वो देखते हैं भाई। y इक्वल टू ax प्लस बी की पावर n, cx प्लस डी की पावर m, इसी की तरह आप माइंड में रखना है
कि मैं कैसे कर रहा हूं, तो मैं अब ऐसा ना बता के डायरेक्ट करता हूं थोड़ा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल है, अप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल के अंदर फर्स्ट फंक्शन सेम एन, डी अपॉन डी एक्स किसका, सेकेंड फंक्शन का, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस डी की पावर एम सेम, और डी अपॉन डी एक्स किसका, ए एक्स प्लस बी की पावर एन का, ठीक है। ये तो आपका सेम था, और इसका मैं करूं तो सबसे पहले किसका करो, पावर का करो। पावर पहले क्या करेंगे, पावर पहले, ठीक है, या कर दो यहीं पे कर दो, ब्रैकेट क्या लगाएंगे, पावर पहले और पावर में से एक कम, फिर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका अच्छा इसका भी करना ना, अंदर वाले फंक्शन का। अब देखो उसका किया, वैसे इसका मैं करूं तो वैल्यू कितनी आएगी, c इंटू 1 प्लस डी का कितना 0, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे किया देखो। अब a की पावर n का कर देते हैं, तो ये प्लस सी एक्स प्लस डी की पावर m तो सेम, इसका मैं करूं तो पावर पहले पावर में से एक कम, ये लीजिए। अब इस अंदर वाले का करें तो अंदर वाले का करें तो a इंटू 1, एक्स का कितना 1, b का कितना 0, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको नॉर्मल रखता हूं, देख सकता हूं, कॉमन निकाल सकते हैं अपन, तो आएगी वैल्यू आपकी कितनी, ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 और सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1 को मैं कॉमन निकाल दूं तो वैल्यू आएगी, देखो ये तो आपकी सेम रहेगी, cm तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखो वैल्यू कितनी आएगी, यहां से मैं इस चीज को कॉमन निकालूं तो यहां पे -1 कॉमन आएगा, तो एक नीचे वैल्यू जाएगी और वैल्यू से ऊपर आएगी, तो वैल्यू आएगी यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। तो मैं आपको करके बता देता हूं, देखो कैसे। यहां से मुझे इस पार्ट से ये, इससे ये कॉमन निकालना है, तो देखो क्या लिख सकता हूं, इसको ध्यान से देखना आप। ए एक्स प्लस बी की पावर n से मुझे कॉमन निकालना है, तो ए एक्स प्लस बी की पावर +1 और ए एक्स प्लस बी की पावर -1, इससे मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये पावर तो आपकी ऊपर जाएगी, ये ऐसे, ये पावर एक ऊपर जाएगी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्स प्लस बी की पावर -1। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिखूं तो n-1 होगी, n-1 तो बाहर आ गई और ये वाली वैल्यू यहां पे आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, देख लेना आप। चलिए कैलकुलेशन है, फिर यहां पे an, यहां से ये वाली वैल्यू कॉमन आएगी, तो यहां से इस वाली वैल्यू से ये कॉमन आएगी, जो तो पूरी तो बाहर आ गई ना, यहां से ये आएगा कॉमन, तो वैल्यू आएगी सी एक्स प्लस डी, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जिस फॉर्मेट में आपका सोल्व किया हुआ है उस फॉर्मेट में मैं इसको सोल्व कर देता हूं आगे भी, चलो देखते हैं, ठीक है, यही है आपका फॉर्मेट, ठीक है। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कीजिए और अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, रब कर देता हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर आपका 14 के बारे में, 14 के बारे में डिस्कस करूं तो वैल्यू आएगी आपकी कितनी, देखो cos x y इक्वल टू cos x अपॉन में 1 प्लस sin x, cos x अपॉन में, ठीक है, ये नहीं हुई 14 है ना, तो वैल्यू आपकी है साइन ए एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस ए, ठीक है, ये ए। इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसका कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका, साइन एक्स प्लस ए का, ठीक है, ये लीजिए। इसी को मैं साइन का कितना, कोस एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, ये साइन का हुआ है,
लेकिन इसके अंदर जो एंगल है उसका भी करना पड़ेगा, तो x प्लस ए का करना है। तो cos x प्लस ए, इसका मैं करूं तो इसका कितना 1, ए का कितना 0, तो वैल्यू आएगी आपकी cos x प्लस ए इंटू 1। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है कि y इक्वल टू कोसेक x इंटू कोट x, ये गिवन है। ठीक है, इसका करते हैं। तो देखो, ये तो आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूं तो dy बाई डी एक्स, वाई का कितना dy बाई डी एक्स, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेम आ जाएगा और d अपॉन डी एक्स किसका, सेकंड फंक्शन का, तो ये लीजिए सेकंड फंक्शन। फिर प्लस प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू तो सेम, यानी कोसेक एक्स तो आपका सेम आ गया। कोटेक्स का करो, किसका, कोटेक्स का, तो कोटेक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में डी अपॉन डी एक्स, कोटेक्स कितना होगा माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर। फिर मैं कोसेक का करूं तो डी अपॉन डी एक्स किसका, कोसेक एक्स का, इसका होगा माइनस कोटेक्स इंटू कोसेक एक्स। यार तो पुट कर देता हूं यहां पे, तो वैल्यू आएगी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस कोटेक्स सेम, इसका मैं करूं तो कोटेक्स आ जाएगा, फिर इंटू में कोसेक एक्स, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं, ये तो मिलके कितना माइनस का कोसेक क्यूब एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक एक्स, ये आपका आंसर। ठीक है, कोसेक को आप कॉमन निकाल के भी लिख सकते हो और ऐसे भी आप लिख सकते हो। आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसका क्या आ रहा है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। पर 16 में आपको क्या गिवन है वो देखिए। सबसे पहले तो y इक्वल टू, लेट करके मान लीजिए y इक्वल टू कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ये गिवन है 1 प्लस साइन एक्स। तो फॉर्मेट तो अपन जानते ही हैं, सारा अप्लाई कर देता हूं मैं। तो इसका कितना डी वाई बाई डी एल, कोसेंट रूल क्या कहता है कि नीचे का स्क्वायर, तो इसका तो मैंने स्क्वायर ले लिया, नीचे वाला सेम, डी अपॉन डी एक्स किसका, ऊपर वाले का, ऊपर कौन है कोस एक्स, फिर माइनस ऊपर वाला सेम, डी अपॉन डी एक्स किसका 1 प्लस साइन एक्स का, ये लीजिए। करते हैं तो देखो 1 प्लस साइन एक्स तो सेम, कोस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, कोस एक्स का कितना माइनस साइन एक्स, माइनस कोस एक्स सेम, इसका करूं तो 1 का तो 0, साइन का कितना कोस एक्स, अपॉन में आएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब करते हैं। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इसके साथ में, तो माइनस साइन एक्स, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, या फिर ऐसे करो आप इसको। देखो इसको मैं क्या ले सकता हूं 1 प्लस साइन एक्स इंटू, ये तो साइन एक्स है, ठीक है, माइनस का, ठीक है, और यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में जैसे आपको फॉर्मूले में वैल्यू चाहिए वैसे इस फॉर्मेट में मैं फाइंड आउट कर लेता हूं इसका। इसी को मैं लिख सकता हूं, ठीक है, चेक कर लेता हूं मैं एक बार, ओपन कर लेते हैं फिर कोस को, ठीक है, जिस फॉर्मेट में आपको गिवन है। ठीक है, देखो 1 प्लस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इंटू, इसको मैं ओपन करूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो होगा,
और इसका होल स्क्वायर होगा, ये लीजिए। तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ये माइनस, इसको मैं ओपन करूं तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यहां से और यहां से कॉमन आ रहा है एक, ठीक है, उसको मैं कॉमन निकाल देता हूं। तो 1 प्लस साइन एक्स तो बाहर आएगा यहां से, तो रिमेनिंग वैल्यू आपकी कितनी, साइन एक्स माइनस का। यहां से ये बाहर आएगा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके लिखूं तो प्लस साइन एक्स ये आ जाएगा, अपॉन में कितना 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो इसकी दो पावर, इस एक पावर कैंसिल आउट हो गई और ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो देखिए -1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना। ये ओपन किया मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहां से और यहां से ये दोनों वैल्यू कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू तो ये और रिमेनिंग वैल्यू ये, इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा है। अब ये साइन प्लस का, ये माइनस का, जो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, -1 आपकी रिमेनिंग वैल्यू और अपॉन में एक पावर कैंसिल आउट, तो 1 प्लस साइन एक्स आपकी रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 17 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, के अंदर आपको गिवन हुआ है y इक्वल टू, लेट करके मान लेते हैं इसको, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये करते हैं। अब इसका करें तो नीचे का वही है, सेम स्क्वायर करो, नीचे वाले फंक्शन को सेम, यानी कोसेंट रूल अप्लाई करें। तो देखो कोसेंट रूल आपका क्या कहता है, इस फंक्शन का करो तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, लिख देना विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो नीचे का स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का तो होल स्क्वायर हो गया, और नीचे वाला सेम, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स तो सेम हो गया, और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, ऊपर वाले का। तो ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस ये सेम साइन एक्स प्लस ऊपर वाला सेम हो गया, नीचे वाले का कर दो। नीचे कौन है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, ये है। अब यहां पे फॉर्मूले हैं दो। फर्स्ट फॉर्मूला आपके किसका आएगा कि डी अपॉन डी एक्स किसका, साइन एक्स का, कितना होगा, कोस एक्स होगा। फिर दूसरा फॉर्मूला होगा डी अपॉन डी एक्स किसका, कोस एक्स का, क्या होगा, माइनस का साइन एक्स होगा, क्या होगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में इसको सोल्व करो तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करें अपन तो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आ जाएगी वो देख लीजिए। ये कितना आएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इसको मैं सोल्व करूं तो साइन का कितना आएगा, कोस एक्स, और उसको सोल्व करूं तो इसका आएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, फिर वहां पे देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स तो सेम, इसको मैं सोल्व करूं तो इसका साइन एक्स और उसका कितना, साइन का कितना, कोस एक्स, कोस एक्स, और इसका कितना माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन, ये वैल्यू आ जाएगी, अपॉन में साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो होल स्क्वायर हो गया और वो भी होल स्क्वायर हो गया, और दोनों को अपन क्या कर देंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है ना, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं किस फॉर्मेट में आपका आंसर आया हुआ है, उसी फॉर्मेट में अपन इसको फाइंड आउट कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका है 17, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट में क्या, चलिए देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स, यहां से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा क्या, ठीक है, माइनस कॉमन निकालता हूं मैं, और माइनस कॉमन निकाल के मैं से लिख सकता हूं ना इसको, क्योंकि माइनस यहां से कॉमन लोगे आप तो माइनस साइन एक्स माइनस कोस हो गया, और ये सेम पावर है तो एड होगी कितना, यानी मल्टीप्लाई होगी कितना, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी में भी ये आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन में कितना आएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं सोल्व कर सकता हूं आगे, ओपन करो इसको, ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस है यहां पे तो माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये आ जाएगा। ये माइनस है तो ये लीजिए माइनस, और ये इसको ओपन करें तो साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब या तो आप डायरेक्ट 1 वैल्यू पुट कर दो, अदरवाइज आप कोस इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। तो मैं इसे लिख देता हूं एक बार, देखो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस, और ये माइनस कितना, प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी है 1, और 1 को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाएगा, ठीक है, बाद में करना पड़ेगा ज्यादा बड़ा होगा। इसकी वैल्यू भी कितनी है 1, और 1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा माइनस को, और ये आपका माइनस का 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। और अपॉन में देखो कितना आएगा, सेम है आपका, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, ठीक है ना, ये नहीं है ना आपका, चलो ये है आपका माइनस, ये कैंसिल आउट हो गई, -1 और -1 कितना आपका, माइनस का 2, और अपॉन में कितना, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर लीजिए, ठीक है। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, इसको मैंने ओपन किया, इसको मैंने ओपन किया, इस पूरे की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ पे 1 है, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये 1 माइनस इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो -1, और इस माइनस से होगा तो प्लस ये वैल्यू, फिर माइनस इसकी वैल्यू कितनी 1, तो -1 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो -1, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये वाली वैल्यू माइनस और प्लस के दोनों कैंसिल आउट, -1 और -1 कितना, माइनस का 2, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप कि डेरिवेटिव हो कैसे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।